लेकिन अगर आप पति आपको अगर IPS बना दे तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? जरूरी नहीं है कि पति मेरा मेहनत करके IPS बना दे, तो जरूरी नहीं है कि हम उसका तलवा चाटेंगे। आप भी मजा लूट रहे हैं, हम भी मजा लूट रहे हैं, इसमें कोई ना नकुर करने का कोई बात नहीं है। आप भी मजा लूट रहे हैं, हम भी मजा लूट रहे हैं, समझ गए? पुरुष प्रधान करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। बाकी लाखों दुनिया में हो रहे हैं ऐसे, एकर मौगी ओकरा से फसल, ओकर मर्दा ओकरा से फसल। होता है कि नहीं होता है? अब हम ये बात हम थोड़ा ना जान रहे, अब आप ना बताइएगा होता है कि नहीं होता, ये आप बताइए ना। ऐसा होता है, सुनने में ऐसा आता है, लेकिन आप कैसे जान रहे हैं कि एकर मौगी ओकरा से फसल, ओकरा से फसल? दुनिया में आजकल यही चल रहा है। और शादीशुदा पति हो के दूसरी पत्नी क्यों लाते हैं घर में? देखे हैं आप? कहाँ? दुनिया में होता ही नहीं है कि घर में पत्नी है, 5-5 को बच्चे हैं, फिर बाहर से लड़कियां उठा के लाए विवाह करके। 7-7 साल के बुढ़े भी आजकल शादी कर रहे हैं, वो सही है क्या? पत्नी को एक SDM ने दूसरे के साथ अफेयर चला ली, तो अब बार बार आप लोग बोलते हैं कि दूसरे के साथ। और जो मर्द करते हैं वो मर्द तो अगर गंजी पर भी रोड पे घूम जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सारी लड़कियों का जीना मुश्किल हो गया है। हम लोग अपना कमा खा रहे थे, हमारे घर वाले का भी भरोसा उठ गया है हम लोगों पर से कि तुम लोग भी घर आ जाओ। कि आलोक मौर्य की वजह से कितनी सारी लड़कियों का लाइफ बर्बाद हुआ है। उल्टियाँ बोल रही हैं। नहीं कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा गलती आलोक मौर्य की है। क्यों अपने पत्नी को अपने कस्बस में नहीं रख सकते थे? चलिए, अभी हम मौजूद हैं भोजपुरी एक्ट्रेस प्रीति राज के पास, जो कि बैगन वाली भाई प्रीति राज हैं, वही बैगन स्टार हैं। और सोशल मीडिया पर इनका काफ़ी तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि महिलाओं का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। अब किस लिए सपोर्ट कर रही हैं, आइए इनसे कुछ जानते हैं, क्योंकि थोड़ा लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पर करते हुए नजर आ रही है। कैसे हैं प्रीति जी? तबाही न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, सारे दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। और मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ, जो सच होता है सामने बोलती हूँ। मुझे पीठ पीछे झूठ बोलना और किसी का बुराई करना नहीं आता है, जो भी है आमने सामने। अच्छा, ये बताइए कि ज्योति मौर्य अभी मतलब कि जिस तरीके से की है, अपना पति को धोखा दी है, और धोखा में आप उसमें तेल छिड़क रही हैं। तेल नहीं छिड़क रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ज्योति मौर्य जो भी की हैं बहुत गलत की हैं, नहीं करना चाहिए। मैं उनकी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल रही हूँ और मैं उनको सहयोग नहीं कर रही हूँ, उनके पक्ष में नहीं लड़ रही हूँ। मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि आज वो SDM के पद पे है, तो उनका इज्जत को एकदम ताड़ लोग कर दिया है। वही नॉर्मल लड़की रहती है तो इधर अफेयर चलाएगी, उधर अफेयर चलाएगी, तो नॉर्मल लड़कियों का कोई मतलब, जो अपना बात मीडिया में रखना चाहता है उसी का बात सोशल मीडिया पे आता है। बाकी लाखों दुनिया में हो रहे हैं ऐसे, एकर मौगी ओकरा से फसल, ओकर मर्दा ओकरा से फसल। होता है कि नहीं होता है? अब हम ये बात हम थोड़ा ना जान रहे, अब आप ना बताइएगा होता है कि नहीं होता, ये आप बताइए ना। ऐसा होता है, सुनने में ऐसा आता है, लेकिन आप कैसे जान रहे हैं कि एकर मौगी ओकरा से फसल, ओकरा से फसल? दुनिया में आजकल यही चल रहा है। फेसबुक पेज खोलिए तो आपको दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा देखने को। जितना ये हो रहा है ना बिहार में, चाहे जो भी मतलब जहाँ पे भी हो रहा है, पेज खोलिए तो आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि ये लड़का लड़की फरार, लड़का लड़की को काट के फेंक दिया। तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही? तो आप लोग कीजिएगा। तो गलती है, गलती बोल देने से सब कुछ माफ हो जाता है क्या? अब आप ही ना बताइएगा कि माफ होता नहीं। जब लड़का लड़की को रेफ करके फेंक देता है, मार के फेंक देता है, तो गलती मान लेने से गलती माफ हो जाता है क्या? गलती तक का ही बात रहता है, सब कुछ वो गलती पे ही समाप्त हो जाता है कि हमसे गलती हो गया। कि ज्योति मौर्य शादीशुदा SDM है और गैर मर्दों के साथ अपना जो फेसबुक पर चैटिंग करती हैं, आई लव यू लिख के भेजती हैं और अपने मर्द को चपरासी बता के छोड़ देती हैं, ये कहाँ तक सही है? आप देखने गए हैं? अब तो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पे फेक भी दिखाया जा सकता है। अपना इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया झूठ दिखा रहा है। देखिए, मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि वो सारे लोग झूठ दिखा रहे हैं। आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का फ़ोन हैक किए हैं, ये ज्योति मौर्य बयान दी हैं। तो फ़ोन जब हैक हो जाता है तो जितने सारे ऐप्स होते हैं, व्हाट्सएप हो गए, फ़ोन हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, ये सारे हैक हो जाते हैं। तो मेरे फ़ोन से भी चैट किया जा सकता है। मेरे फ़ोन से भी उस इंसान के पास, अगर आप मेरा फ़ोन हैक किए हैं
तो मेरा नाम रख के आप भी चैट कर सकते हैं। तो क्या पता है कि ज्योति मौर्य ने चैट की है कि आलोक मौर्य ने किए हैं, देखने गए हैं आप। मतलब आप आलोक मौर्य का फंसा रहे हैं, आप महिला होकर महिला का सपोर्ट कर रही हैं। महिला होके महिला को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम, ये 1000 बार बोलेंगे कि ज्योति मौर्य जो भी की है बहुत गलत की है, नहीं करना चाहिए। और आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, आगे बढ़ाए हैं, ऐसा पति भगवान सबको दे। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा गलती आलोक मौर्य की है। क्यों अपने पत्नी को अपने कस्बस में नहीं रख सकते थे? जितना टाइम वो फ़ोन हैक करने में लगाए, उसको पीछे करने में, मतलब अफेयर का होता है ना कि आदमी पीछा करता है कि हम पकड़ेंगे, उतने टाइम में वो अगर बैठ के एक घर, ज्योति मौर्य का परिवार आता, इनका परिवार आता, एक जगह बैठ के समस्या का समाधान हो सकता था कि नहीं? बिल्कुल हो सकता था, हो सकता था ना। तो फिर इसको मीडिया में लाने की क्या जरूरत थी? मीडिया में इसलिए लाने की जरूरत थी कि अगर मीडिया में आज हम लोग नहीं जानते हैं तो आपसे हम लोग पूछने भी नहीं आते। और ज्योति मौर्य जिस तरीके से एसडीएम के पद पर रहते हुए जिस तरीके से उन पर आरोप लगा है, काफ़ी महिलाएं दिल्ली से, बम्बे से अपने हस्बैंड जो है बुला लिए। नाम यही है कि आलोक मौर्य की वजह से कितनी सारी लड़कियों का लाइफ बर्बाद हुआ है। उल्टियाँ बोल रही हैं। नहीं, ज्योति मौर्य की वजह से। हाँ, आलोक मौर्य, इन दोनों के प्रेम कहानी जो भी है, इन दोनों की वजह से कितने सारी लड़कियों का लाइफ बर्बाद हुआ है, जो इतना दिन से पढ़ लिख के भी मेहनत करके थोड़ा सा मुकाम था जहाँ पे वो पहुँचने जा रही थी, वहाँ से उनको गिरा दिया गया, घर बुला लिया गया, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं लोग, लड़कियों को पढ़ना लिखना बंद हो गया। क्यों? इन दोनों की वजह से, सबसे ज़्यादा आलोक मौर्य की वजह से। क्यों? ये कोर्ट में जाके नहीं एफआईआर चाहे जो भी होता है दर्ज करा सकते थे कि हमारी पत्नी एसडीएम होके भी किसी और के साथ अफेयर चला रही है। ये तो फैसला कोर्ट में भी हो सकता था ना। तो फिर इसको मीडिया में लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं नहीं बोल रही हूँ कि ज्योति मौर्य सही या आलोक मौर्य गलत है, बस आलोक मौर्य की गलती मैं इतनी ठहरा रही हूँ कि इनके वजह से हम सारी लड़कियों का लाइफ बर्बाद हो गया है। जो हम लोग कमाते थे, खाते थे, वो हम लोगों का बंद हो गया है कि तुम लोग घर आ जाओ, घर आ जाओ। इन दोनों की वजह से हम लोग इतना दुख झेल रहे हैं कि क्या बताएं। मैंने आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मेरे साथ नहीं। अच्छा, आप क्यों बोले कि बाहर से लड़कियों को बुला लिया गया? क्यों बुला लिया गया? बिल्कुल, खान सर के कोचिंग से भी लड़कियों को बुला लिया गया। क्यों बुला लिया गया बताइए ना। कि अब एसडीएम बन के फिर कहीं ओकरे जैसन हो जाएगा तब? तो क्यों हो जाएगा? सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। लेकिन आलोक मौर्य सारे मर्दों का भरोसा तोड़ दिए हैं, सारे मर्दों का भरोसा तोड़ दिया। ये चाहते ना तो अपने में भी ये सुलझ सकता था। जो बात वो मीडिया में अच्छा ये बताइए, मीडिया में ला के रख देने से क्या उनको न्याय मिल गया? क्या हम लोग जज बैठे हैं, उनको न्याय दिला देंगे क्या? सब कोई मजा लूट रहा है, आप भी मजा लूट रहे हैं, हम भी मजा लूट रहे हैं। इसमें कोई ना नकुर करने का कोई बात नहीं है। आप भी मजा लूट रहे हैं, हम भी मजा लूट रहे हैं, सब कोई आपका मजा लूट रहा है। मजा समझ गए? आप अपना मजाक, अपनी पत्नी का मजाक खुद बनवाए हैं। अच्छा प्रीति जी, ये बताइए कि काफ़ी जिस तरीके से विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य का, जैसे लोगों का कहना है कि 10 वर्ष से अपनी पत्नी को पढ़ाए, कोई पति अपने पत्नी को उतना नहीं पढ़ाता है, चपरासी रहते हुए भी नहीं पढ़ाएगा। मैं मानती हूँ कि नहीं पढ़ाएगा, और एक बार नहीं 1000 बार मैं बोल रही हूँ कि ज्योति जी गलत है तो है, लेकिन मैं इनकी गलती इसलिए ठहरा रही हूँ कि ये अपनी घर की प्रॉब्लम्स को पूरा दुनिया के सामने लाए हैं। क्यों लाए हैं? एसडीएम थी ना, कोर्ट में भी हो सकता था पूरा। वो तो बोल ही रही है कि मेरा मामला, हस्बैंड का मामला मैं कोर्ट में समझूंगी, लेकिन जब मनीष दुबे का बात आ रहा है, जो उनके साथ जो लव अफेयर में मामले आए हैं, उनका बोले कि वो तो मेरा निजी मामला है। मतलब एक जो लेडीज है वो दूसरे मर्द को रख सकते हैं शादीशुदा होके, और जेंट्स को गलत ठहरा दिया जाता है। क्यों? और शादीशुदा पति हो के दूसरी पत्नी क्यों लाते हैं घर में? देखे हैं आप? कहाँ? दुनिया में होता ही नहीं है कि घर में पत्नी है, 5-5 को बच्चे हैं, फिर बाहर से लड़कियां उठा के लाए विवाह करके। 7-7 साल के बुढ़े भी आजकल शादी कर रहे हैं। वो सही है क्या? वो सही है? हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं। आप देखबे नहीं करते हैं। आप लोग का नजरिया बंद हो जाता है।
जो अपडेट नया आता है ना आप वही देखते हैं, बाकी पहले क्या हुआ आप लोग नहीं देखते हैं। मैं खुलेआम बोलूँगी, आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। मैंने आप ये बताइए कि आप ज्योति मौर्य को तो सिर्फ गलत बता दें, लेकिन महिला के बात आ रहा है तो कितना आप एकदम बमकने लग रही हैं आग की तरह। महिला की बात नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि ज्योति जी गलत है तो है। मैं मान गया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बूढ़ा शादी करता है, लेकिन सब नहीं ना ऐसा करता है जी। सब नहीं करता है, करता है ना, कुछ लोग करते हैं ना। 60 साल के बूढ़े आजकल देखिएगा तो वो पांडे जी क्या किए थे, 11 साल की बच्ची से शादी कर लिए थे, क्या है मर्द होके अच्छा काम किए थे, क्या अच्छा काम किया था। आप क्यों नहीं जाकर न्याय दिला दिए उसको। मीडिया वाले लोग जाके मजा लूटे उसका भी, वीडियो बना के वायरल किए, व्यूज कमाए पैसा कमाए। क्या छोटी बच्ची को न्याय मिल गया कि उसके घर वालों को न्याय मिल गया। अच्छा ये बताइए कि सब चीज पैसा के लिए ज्योति मौर्य पैसा के लिए वायरल करवाई है या फिर आलोक मौर्य? आलोक मौर्य जानबूझ के अपना मजाक, अपने पत्नी का मजाक बनवाया है। वो चाहेगा कि अपना मैं मजाक खुद बनवा लूं, तो क्यों। हम ये बोल रहे हैं कि मीडिया में लाने से क्या मिला। उजगार तो हुआ ना, महिलाएं का आँख तो खुला ना, कुछ पुरुषों का तो आँख तो खुला ना, वो तो अच्छा किए। आँख खुल गया, क्या आँख खुल गया, हजारों लड़कियों का जिंदगी उजड़ गया, आँख खुल गया। किसके चलते उजड़ गया है? किसके चलते? ज्योति मौर्य के चलते उजड़ा। मैं मानती हूँ ज्योति मौर्य के चलते ही उजड़ा है, लेकिन क्यों इसको पब्लिकली क्यों करना था, उनको क्यों किए। मेरे सवाल का जवाब वो देंगे, कभी नहीं देंगे। ये घर में भी सुलझ सकता था लेकिन नहीं सुलझा है, ये पब्लिकली किए। और जो भी लड़की गरीब, मानिए गरीब घर से ही है, अपने माँ बाप का पेट पाल रही थी, आज तो अपने माँ बाप का पेट नहीं पालेगी, वो भी गरीब है, लेकिन बुला लिया होगा ना कि मेरी भी बेटी ऐसे करेगी, बिल्कुल बुला लिया जाएगा ना उसको। तो ये महिलाओं का जिस तरीके से ऐसा हो रहा है काम, तो संदेश क्या जा रहा है समाज में, इसको आप लेकर क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो गलत ही जा रहा है, संदेश गलत जा रहा है। और संदेश आलोक मौर्य जी ने गलत फैलाया है, तभी ना खान सर के कोचिंग में से भी लड़कियां का नाम कटवा के निकलवा लिया गया। इधर से भी माना हो रहा है कि नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे भी सवाल उठ रहे हैं कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। ये सब क्या है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं क्या। जब सारी लड़कियां एक जैसी होती है तो सारे मर्द भी एक जैसे होते हैं, वो भी अपने घर में शादीशुदा हो के भी बाहर जाके मुंह मारते हैं, और लड़कियां बर्दाश्त करती है। एक दो लड़की गलत हो गई तो सारी लड़कियां गलत हो गई, सारी लड़कियों पे उंगली उठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वही आप मर्द हो के देखे हैं ना कितना रेपिस्ट लोग का वो हुआ है, फांसी के फंदे पे लटके हुए हैं, वो लोग अच्छे काम करते हैं क्या? बिल्कुल। शादी करने के बाद दहेज नहीं मिला, चलो बाद में मिल जाएगा। दहेज के लिए आजकल बहुत सारे लोग, हमारे गांव में भी मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर यादव जी का गांव है, ठीक, और शादी हुआ था कहीं पे, दहेज नहीं देने के कारण उसको जिंदा जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? ये अच्छा है क्या? नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है। क्या गलत बात है? आप बोल दिए ना, इतना ही में खत्म हो गया कि गलत बात है। और ज्योति मौर्य जो की है उसको आप लोग लमड़ाते जाते हैं, क्या बढ़ावा देती हैं, इस बात को आप सीधे आप लोग बोल देते हैं कि गलत है। क्यों? देखिए बात ऐसा है प्रीति जी कि इस चीज़ को तो हम लोग तो बाद में जाना, कि पहले तो नेशनल मीडिया चलाई कि ज्योति मौर्य ऐसा की, एसडीएम के पद पर रहते हुए शर्मसार की, कुछ महिलाओं का अपमान की, जो कि बड़ा मीडिया बैठा। कौन करवाया? आलोक जी ना करवाए। आप अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि ज्योति बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए उनके जैसी, वो बहुत गलत की है, एसडीएम के पद पे थी। अगर मानते हैं कि कहीं आलोक में ही गलती था, लेकिन आपको क्या, आप तो अपने पैर पे खड़ी थी ना, आप कमा के खा सकती थी, अपनी बच्चियों को पढ़ा सकती थी, आपको किसी और से अफेयर चलाने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन ये शर्मसार की, एसडीएम के पद को शर्मसार करके रख दी। मैं नहीं बोलती हूँ कि ज्योति जी देवी है, नहीं, गलत है, लेकिन मैं खिलाफ हूँ बस कि मीडिया वाले के सामने में ये सब दंगा करने की क्या ज़रूरत थी कि हम सारी लड़कियों का जीना मुश्किल हो गया है। हम लोग अपना कमा खा रहे थे, हमारे घर वाले का भी भरोसा उठ गया है हम लोगों पर से कि तुम लोग भी घर आ जाओ। क्यों? हम लोग का अपना जीने का हक नहीं है, अपना लाइफ अपने तरीके से जीने का हक नहीं है। क्यों हुआ? क्यों हम लोगों को घर बुलाया जा रहा है? बस 1-2 लोगों की वजह से, इन्हीं दोनों आदमी की वजह से।
तो ये बताइए प्रीति जी कि आपके पति हैं, आप फिर आप शादीशुदा तो हैं और वो भी शक कर रहे हैं क्या कि जल्दी से घरे आ जाओ? नहीं, देखिए हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं और मेरे पति जैसा सबको पति मिले। लेकिन अगर आप पति आपको अगर IPS बना दे तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? पति को भगवान मानेंगे और क्या करेंगे। तो बताइए कि वो क्या मान रही है? देखिए गलती, देखिए आप बात को उलझाना चाहते हैं ना, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि आपकी बातों में उलझ जाऊंगी। नहीं, आप जवाब इसका दीजिए। देंगे जवाब। हाँ। देखिए जरूरी नहीं है कि पति मेरा मेहनत करके IPS बना दे, तो जरूरी नहीं है कि हम उसका तलवा चाटेंगे। ठीक, IPS बना रहा है, दुनिया को दिखा रहा है और घर में हमको टॉर्चर कर रहा है, क्यों बर्दाश्त करेंगे हम? नहीं बनना हमें IPS, नहीं बनना SDM, लेकिन तुम हमको टॉर्चर क्यों करोगे, क्यों मारोगे, क्यों पिटो? लोग ना जब देखिए आगे बढ़ाते हैं ना तो उसको ब्लेम करते हैं कि हम आगे बढ़ा रहे हैं, तुम हमारी वजह से हो। बहुत सारी लड़कियों पे होता है कि तुम हमारी वजह से हो, हम तुमको आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या पता आलोक मौर्य टॉर्चर करते होंगे घर में कि हम तुमको पढ़ा के SDM बनाए हैं, ये करवाए हैं, वो करवाए हैं, इसके वजह से वो FIR चलाई है, चाहे जो भी की हो। अच्छा ये बताइए कि टॉर्चर मैंने क्या टॉर्चर कर देते? देखिए टॉर्चर बहुत तरीके का टॉर्चर होता है। मारा पीटी, गारागारी। हाँ, होता ही है। घर का वो बोल रहे हैं ना कि मेरे घर में जो पारिवारिक मामला है। पति अगर मारा मारी गारागारी कर रही है तो अफेयर चलाने लगेगी पत्नी या दूसरे के साथ? दूसरे के साथ। अच्छा ठीक है, आप लोग पत्नी को एक SDM ने दूसरे के साथ अफेयर चला ली तो आप बार बार आप लोग बोलते हैं कि दूसरे के साथ। और जो मर्द करते हैं वो मर्द में मर्द बाहर रहता है। हाँ। और औरतें घर में रहती है। हाँ। ठीक है, वो भी जॉब करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मर्द जो काम करता है वो आदमी कर देंगे। मर्द तो अगर गंजी पर भी रोड पे घूम जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं का पर्दा होता है ना। अच्छा पर्दा होता है तो मर्द कुछ भी करेगा तो सब माफ है। पुरुष प्रधान करे तो रासलीला, हम करे तो करैक्टर ढीला।